बहुत सारे लोग हुजूर के मोजज़ात का इनकार करते हैं, यानी दीदार इलाही का इनकार करते हैं। खासकर बदमज़हब, मुल्हिद, बेदीन ये तरह तरह से सवाल अपने जहन में लाते हैं, एतराज़ करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि रात के मुख्तसर हिस्से में अल्लाह के नबी बैतुल मुक़द्दस गए, इतना लंबा फासला, उसके बाद आसमान पर गए, फिर सातों आसमान को अबूर कर लिया, जबकि एक आसमान से लेकर के दूसरे आसमान के दरमियान का फासला 500 बरस की राह है। उसके बाद सिदरा, उसके आगे फिर लामका में गए। ये रात के मुख्तसर हिस्से में कैसे मुमकिन है? ये अपने अक्ल के तराजू में तौलते हैं। याद रखना, पहली बात आप यूं समझ ले कि हुजूर का दीदारे खुदा यानी मेराज ये सरकार का बहुत बड़ा मोजिज़ा है। मोजिज़ा किसको कहते हैं? उलमा फरमाते हैं कि मोजिज़ा उसको कहते हैं वो खिलाफे आदत काम जो ऐलान नबुव्वत के बाद किसी नबी से जारी होता है, उसको मोजिज़ा कहते हैं। और मोजिज़ा उसको कहते हैं जो अक्ल इंसानी में नहीं आता है। जो चीज अक्ल में आ जाए उसको मोजिज़ा नहीं कहते हैं। याद रखना, जो अक्ल में आ जाए उसको मोजिज़ा नहीं कहते। मोजिज़ा उसको कहते हैं कि जिसके समझने से इंसानी अक्ल कासिर हो, आजिज हो, उसको मोजिज़ा कहते हैं। जब ये तस्लीम कर लिया कि हुजूर की मेराज सरकार का मोजिज़ा है, अब फिर अपने जहन में ये एतराज पैदा करना, ये सवाल लाना कि सरकार कैसे गए रात के थोड़े से हिस्से में। पहली बात तो कुरान ने फरमाया कि मेरे नबी ने कभी ये दावा किया कि मेरा महबूब गया है। खुद कुरान फरमाता सुब्हानल्लज़ी असरा, ऐ लोगों मेरे मुस्तफ़ा ने तो कहा ही नहीं कि मैं गया हूँ, बल्कि तुम्हारा रब कहता है कि तुम्हारा रब अपने महबूब को मेराज में ले गया। अल्लाह ने कहा दावा तो मैंने किया है। अगर तुम मेरी कुदरत को मानते हो, अगर तुम मेरी ताकत को मानते हो कि रात के मुख्तसर हिस्से में अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि अपने महबूब को इतनी लंबी मसाफत की सैर करा दे, तो फिर समझ लो कि मेरी कुदरत है और मेरे नबी का मोजिज़ा है। अब अक्ल में, अक्ल के तराजू में तौलना हुजूर कैसे गए, कैसे आ गए, ये अक्ल की हिमाकत है, इंसान की बेवकूफ़ी है, ये नादानी बेअक्ली है। बल्कि ये अक्ल से नहीं समझा जाता, ये इश्क से समझा जाता है। अक्ल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफ़ा, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। हदीस में है, रवायतों में है, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज से पलट करके तशरीफ लाए और सरकार ने अपनी मेराज की खबर लोगों को दी, तो बहुत से लोग जो नए मुसलमान हुए थे, कमजोर एतकाद वाले थे, वो उनके अक्ल में ये बात ना आई कि कैसे मुमकिन है इतनी लंबी मसाफत और मुख्तसर हिस्से में एक ही रात में हो जाए। उन्होंने इनकार कर दिया, वो काफिर और मुर्तद हो गए। जो कुफार थे उन्होंने इनकार किया, क्योंकि उन्होंने अपने अक्ल से इसको समझना चाहा, उनकी अक्ल में ना आई, इनकार कर बैठे, मुर्तद हो गए। लेकिन जब सिद्दीक अकबर के पास ये खबर पहुंची कि तुम्हारे नबी ने यह दावा किया है कि आज रात बैतुल मुक़द्दस होकर के आए हैं, जबकि मक्का से और बैतुल मुक़द्दस का फासला कमोबेश 1 माह या 2 माह की दूरी पर है, कैसे हो सकता है? सिद्दीक अकबर ने कोई चूनो चराग किया ही नहीं, कहा लेकिन काला ज़ालिका लक़द सदक़ा, अगर इस बात को मेरे महबूब ने कहा तो जरूर सच कहा। फौरन इकरार कर लिया। तो जो इश्क वाले होते हैं ना वो कबूल करते हैं, जो अक्ल वाले होते हैं वो इनकार कर देते हैं। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। तो हम कौन से गिरोह में शामिल हैं? हम अक्ल वाले नहीं हैं, हम इश्क वाले हैं, क्योंकि हुजूर का ये मोजिज़ा है, और मोजिज़ा उसको कहते हैं जो अक्ल इंसानी में ना आ सके। तूर पे रिफ़ाते ला मकानी कहा, तूर पे रिफ़ाते ला मकानी कहा, लन तरानी कहा मन रआनी कहा। लन तरानी माने मूसा को जवाब मिला, ऐ मूसा तू हरगिज नहीं दे सकता। अब मर्रानी माने मेरे महबूब ने मेरा दीदार किया। का तूर पे रिफ़ाते तूर पे रिफ़ाते ला मकानी कहा, लन तरानी कहा, मन रआनी कहा। जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, उसका एक मोजिज़ा आज की रात। तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो तो ओजो से लन तरानी,
कहीं तकाज़े विसाल के थे। अब शुरू